नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत बातें की थी कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है और इसके जानकारी के स्रोत क्या हैं, और ऋग्वेद तक हमने पढ़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज हम सामवेद से शुरुआत करेंगे। तो हम बातें करेंगे सामवेद के बारे में और ये जानेंगे कि सामवेद की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो साथियों, ऋग्वेद के बाद दूसरे नंबर पर आता है सामवेद, और सामवेद इसे संगीत का वेद कहते हैं। तो याद रखिएगा, संगीत का वेद किसे कहते हैं? तो सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। और साम का क्या अर्थ है साथियों? तो साम का अर्थ होता है गान। तो सामवेद में जो साम शब्द आया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी कि गायन से संबंधित यह वेद है। और जो 7 सुर हैं साथियों, तो 7 सुरों की जानकारी सबसे पहले हमें सामवेद में ही मिलती है। इसके साथ ही साथ भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को कहा जाता है। याद रखिएगा, सामवेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बनता है वो यही है कि पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? सामवेद को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। साथियों, यजुर्वेद में जो यजु शब्द है, इसका क्या अर्थ है? तो यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। तो यजु का क्या अर्थ होता है? यज्ञ होता है। और इसमें क्या मिलता है कि यज्ञ के विधियों का वर्णन हमें यजुर्वेद में मिलता है। तो जानते रहिएगा कि यजुर्वेद में किसके बारे में वर्णन है? तो यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन हमें यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद की एक विशेष बात यह है कि यही एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। तो साथियों, यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है? तो आप क्या बताएंगे? यजुर्वेद है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन सा है? एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद से जो प्रश्न परीक्षा में बनता है वो ये है कि यजुर्वेद जो है यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। इसके साथ ही साथ इसके 2 भाग हैं। पहला कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। दूसरा कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। और यजुर्वेद में किसकी जानकारी मिलती है? तो यजु से ही इसका तात्पर्य होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के जो नियम है, विधि विधान है, इन्हीं का वर्णन हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे अंतिम वेद यानी कि अथर्ववेद के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रारंभिक में 3 ही वेद थे जिन्हें कि वेदत्रयी कहा जाता है। साथियों, इनमें अथर्ववेद शामिल नहीं था। तो अथर्ववेद को बाद में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से वेदों की कुल संख्या होती है 4। तो अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे? तो अथर्वा ऋषि थे। नाम याद रखिएगा, अथर्वा ऋषि अथर्ववेद के रचनाकार थे। इन्हीं के नाम पर अथर्ववेद इसका नाम पड़ता है। कहीं कहीं आपको अथर्वा अंगिरस नाम भी देखने को मिलता है। इसमें हमें क्या वर्णन मिलता है? तो जादू टोना, वशीकरण, विवाह आदि का वर्णन अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो अथर्ववेद में मिलता है। तो साथियों, जो जादू टोना है, वशीकरण है, विवाह आदि का, इन सब मंत्रों का जो विवरण मिलता है वो अथर्ववेद में हमें देखने को मिल जाएगा। अब इस वेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इसके बारे में जानते रहिएगा। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि किस वेद को ब्रह्मवेद कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद की संज्ञा दी गई है। और इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये महत्वपूर्ण है साथियों। परीक्षा में यहां से 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो याद रखिएगा, अथर्ववेद में कहा गया है। तो साथियों, ये थी चारों वेदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम एक चार्ट है उसके तरफ बढ़ेंगे, उसे देखेंगे कि इस जो चार्ट ये दिया गया है इसमें क्या क्या है। साथियों, पहले कॉलम में वेद का नाम है, दूसरे में है ज्ञाता, यानी कि वेद का जो पूरी तरह अध्ययन कर लेता है, पारंगत हो जाता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं। फिर है उपवेद, प्रत्येक वेद का एक उपवेद है।
फिर है ब्राह्मण ग्रंथ। तो किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां से प्रश्न बनता है, इसीलिए हम इस चार्ट को अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा और 2-3 बार जब आप लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, अर्थात जो ऋग्वेद का पूरी तरह से अध्ययन कर लेता है उसे कहते हैं होत्री। याद रखिएगा, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है साथियों, आयुर्वेद है। वहीं अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऐतरेय और कौशितकी, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। तो हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसे बताएंगे जिससे कि आप आसानी से याद रख सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। साथियों वो ट्रिक का नाम है एक। तो कैसे आप याद रख सकते हैं, ऋग्वेद यह किस नंबर का वेद है, तो 1 नंबर, यानी पहले नंबर का वेद है। तो 1 नंबर से आप याद रख सकते हैं इसके दोनों ब्राह्मणों का नाम। ए से हो गया ऐतरेय और क से हो जाएगा कौशितकी। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि ऋग्वेद के हैं। तो एक जो ट्रिक है इससे आप याद रख सकते हैं, 1 नंबर पर ऋग्वेद है और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशितकी। अब हम देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद के ज्ञाता को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अध्वर्यु कहा जाता है। वहीं उपवेद की बात करें तो धनुर्वेद इसका उपवेद है। और ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तो शतपथ और तैत्तिरीय। याद रखिएगा, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनमें है शतपथ और तैत्तिरीय। अब सामवेद, तो सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, उद्गाता। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं किस प्रकार से, कि हमने आपको बताया था कि सामवेद में क्या है कि गान का वर्णन है, यानी संगीत का वर्णन है। तो संगीत को गाया जाता है यानी कि गाता। ये जो गाता शब्द है इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि उद्गाता किसे कहते हैं, तो सामवेद को, ज्ञाता को। अब है इसका उपवेद है गंधर्ववेद और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश। अब अंतिम है यानी कि अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं साथियों, ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहते हैं। और उपवेद कौन सा है इसका, तो वो है शिल्पवेद। और ब्राह्मण ग्रंथ तो गोपद। साथियों इसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और यहां से प्रश्न कई बार बनता है, ज्यादातर ब्राह्मण ग्रंथ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि ऐतरेय जो ब्राह्मण है वो किस वेद से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, ऋग्वेद से संबंधित है। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि बताइए कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। साथियों वेदों के बाद में जिस ग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे वो है ब्राह्मण ग्रंथ। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों हुई, क्या आवश्यकता पड़ी थी। तो चलिए देखते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ साथियों ये है क्या, तो वेदों का सरलतम रूप है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है वे वेद के बाद में इन ग्रंथों की रचना की गई। और कारण क्या था, यानी कि क्या आवश्यकता पड़ी, तो वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ अत्यंत क्लिष्ट भाषा यानी कि कठिन है। तो वेदों को ही सरलतम रूप यानी कि समझने के लिए तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, जिससे कि वेदों को आसानी से समझा जा सके। ब्राह्मण से जो प्रश्न बनते हैं उनमें है राजसूय यज्ञ के बारे में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है साथियों, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। तो अगर परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि जो राजसूय यज्ञ है सबसे पहले इसका उल्लेख किस ब्राह्मण में देखने को मिलता है, तो आप क्या बताएंगे, ऐतरेय ब्राह्मण में। और बताइए कि ऐतरेय ब्राह्मण यह किस वेद का ब्राह्मण है। तो अभी हमने चर्चा किया था, यह एक ट्रिक हमने आपको बताई थी, यानी कि 1 नंबर पर है ऋग्वेद और ए से है ऐतरेय और क से कौशितकी। अब साथियों शतपथ ब्राह्मण के बारे में कुछ प्रश्न बनता है कि यह किस वेद का है, तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है और सबसे बड़ा एवं प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ यही है। तो बताइए सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, शतपथ है और सबसे पुराना भी शतपथ ही है। अब हम बात करेंगे आरण्यक के बारे में। तो आरण्यक ये कैसे ग्रंथ थे, तो वनों में लिखे जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। साथियों आरण्यक जो शब्द है वो अरण्य से बना है। किससे बना है, अरण्य से बना है। और अरण्य का क्या तात्पर्य होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि अरण्य जंगल को कहते हैं, यानी कि वनों को कहा जाता है।
तो ये जो आरण्यक ग्रंथ है ये वनों में लिखे जाने के कारण इनका नाम आरण्यक पड़ा। तो आरण्यक से विशेष प्रश्न नहीं बनता है। तो अब हम देखेंगे उपनिषद के बारे में। यहां से कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद, और जिनका क्रमशः अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप, निषद यानी होता है बैठना। साथियों, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? समीप बैठना। अब उपनिषदों में किसके बारे में वर्णन मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दार्शनिक विचारों का संग्रह है। साथियों, किसका संग्रह है? दार्शनिक विचारों का संग्रह उपनिषद में मिलता है। उपनिषद से एक प्रश्न है जो कई बार पूछा गया, वो ये है, परीक्षा में पूछता है कि उपनिषद किससे संबंधित है? तो दर्शन से संबंधित है। आप लोग हमेशा टिक करेंगे कि उपनिषद किससे संबंधित है या उस उपनिषद में किसका वर्णन है, तो दर्शन का है साथियों। और भारतीय दर्शन से यह संबंधित है और इसे भारतीय दर्शन का पिता भी कहते हैं। महत्वपूर्ण है, एक पॉइंट है, याद रखिएगा कि भारतीय दर्शन का पिता किसे कहते हैं? तो उपनिषदों को ही कहा जाता है। अब वहीं अगर संख्या की बात की जाए तो उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108। याद रखिएगा, संपूर्ण उपनिषद की संख्या है 108। और उपनिषद को एक और नाम से जानते हैं, वो है वेदांत। किस नाम से जानते हैं? वेदांत। यानी कि वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा गया है, इसीलिए इसका एक नाम है वेदांत। अब सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? छांदोग्य उपनिषद। साथियों, जो छांदोग्य उपनिषद है वो सबसे पुराना उपनिषद है। और सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से ही लिया गया है। लेकिन कौन सा उपनिषद है? तो मुंडकोपनिषद है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है सत्यमेव जयते। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कौन सा उपनिषद है साथियों? मुंडकोपनिषद है, जहां से सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ये लिया गया है। अब एक संवाद के बारे में वर्णन आता है, वो है यम तथा नचिकेता का संवाद। तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में इसका वर्णन है? तो कठोपनिषद में वर्णन मिलता है। किस में मिलता है? कठोपनिषद में। अब हम बात करेंगे वेदांगों के बारे में। साथियों, वेदांग ये किसे कहते हैं? तो वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 6। तो 6 वेदांगों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेदांग है। तो इनमें पहला है शिक्षा, फिर कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। साथियों, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं समूह में बांटकर। आप 3-3 का समूह बांट लीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पहले आप 3 नाम याद रखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण। फिर है छंद, निरुक्त, ज्योतिष। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग है। अब हम देखेंगे पुराण के बारे में। तो पुराण यानी क्या? तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना। और पुराणों की अगर रचना की बात की जाए कि किसने रचना किया, तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने पुराणों की रचना की। वहीं अगर संख्या की बात की जाए तो बताइए कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। कितने पुराण है साथियों? कुल 18 पुराण हैं। और इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना जो पुराण है तो वो है मत्स्य पुराण। तो चलिए साथियों, अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो बताइए कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। और कौन सा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है? तो वो है यजुर्वेद। और यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। बताइए कि जादू टोना, वशीकरण, इन सब का वर्णन हमें किस वेद में देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। उद्गाता का संबंध किस वेद से है? तो क्या बताएंगे? सामवेद। उद्गाता सामवेद। ऐतरेय और कौशिकी ये किस वेद के ब्राह्मण हैं? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण है। गोपथ किस वेद का ब्राह्मण है? तो क्या बताएंगे साथियों? जो गोपथ है वो अथर्ववेद का ब्राह्मण है। भारतीय दर्शन का पिता किसे कहते हैं? तो उपनिषद को ही भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है। और सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद।
सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद से जो प्रश्न बनता है वो ये है कि सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है वो किस उपनिषद से लिया गया या किस उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। तो साथियों मुंडकोपनिषद, नाम जरूर याद रखिएगा। और मुंडकोपनिषद में क्या मिलता है? सत्यमेव जयते उल्लिखित है। बताइए वेदांगों की संख्या कितनी है? तो कुल 6 है, जिनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये है 6 वेदांग। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और उपनिषदों की संख्या कितनी थी? तो 108 है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है साथियों? तो मत्स्य पुराण। तो साथियों आज हमने वैदिक काल से संबंधित जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सभी पर डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।